ये कथा भक्तमाल में वर्णन है। एक सज्जन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, और संतान ही नहीं, उनकी कुंडली में सप्त जन्म पर्यंत कोई संतान का योग ही नहीं था। परंतु उनमें एक खास बात क्या थी कि उनके घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, तो बिना प्रसाद पवाए नहीं जाने देते थे। पति पत्नी खूब सेवा करते। कोई महात्मा आ जाए, चरणों को धोना चाहिए, कोई ब्राह्मण आ जाए, चरणों को धोकर के पानी करना चाहिए, प्रसादी पवा करके खूब सेवा करते। एक दिन की बात है, श्री किशोरी जी ने कह दिया राघव से, राघव स्वामी, इस भक्त के यहां इतने महात्मा जाते, इतने ब्राह्मण देवता जाते, और सुनो इनकी कोई संतान नहीं, इतनी सेवा करते फिर भी संतान नहीं, ये तो दुर्भाग्य है, हम लोग कलंकित हो जाएंगे। देखो श्री जानकी, श्री किशोरी ने कहा, उन्होंने श्री किशोरी जी ने कहा राघव से कि हम कलंकित हो जाएंगे। राघव ध्यान लगाते, राघव ने कह दिया देवी 7 जन्म पर्यंत कोई संतान नहीं है। श्री किशोरी जी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक दिन कुछ ब्राह्मण देवता आए। सुनो, यदि जिस घर में संतों की सेवा होने लगे ना, ब्राह्मणों की सेवा होने लगे ना, उस घर में ब्राह्मणों का आगमन ज्यादा होता है, संत उस घर में ज्यादा जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि इस घर में जाएंगे तो कुछ प्रसाद आदि मिलेगी, कुछ दक्षिणा पानी भी मिल जाएगी, उनको एक आश रहती है, उस घर में ज्यादा जाते हैं। ब्राह्मण देवता पहुंच गए, और जब ब्राह्मण देवता पहुंचे ना, रात्रि का समय है, बारिश, जोरदार की बारिश हो गई, और घर भी ऐसा कि यदि बारिश हो जाए ना तो सारा बारिश का जल उस सज्जन के घर से ही होके गुजरता, ये स्थिति। परंतु सुनो, भाव इतना प्रबल है, कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा बिना घर से प्रसादी पाके न जाए। सायंकाल के सत्र में, सायंकाल के समय में आए महात्मा, बारिश हो गई और कुछ प्रसादी पवाना है, सारी लकड़ियां गीली हो गई, काहे में भोजन प्रसादी पवाए, खिचड़ी रखी थी, सूखा राशन। दौड़ी दौड़ी देवी गई, ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ लिया, स्वामी बिना प्रसाद पाए नहीं जाना। ब्राह्मण रुक गए, और जब रुक गए ना, इधर दोनों दंपति, पति पत्नी, जैसे कैसे लकड़ियों को चुन करके इकट्ठा किया, चूल्हा जलाया गया। काहे को जले? स्वामी ने अपने पैर को लगा दिया चूल्हा में लकड़ी के सहारे, और अपनी देवी को कहा इसमें तेल डाल दो, और तेल डाल दिया, और पैरों को जला रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, पैर जल रहे हैं, कराह रहे हैं बंदा, और खिचड़ी पक रही है। बहुत समय हो गया, मन में विचार करते ब्राह्मण देवता कि बहुत समय हो गया, एक बार देखना चाहिए दोनों पति पत्नी कर क्या रहे हैं। लेकिन सुनो, वो ब्राह्मण भी असली ब्राह्मण थे, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे कि कहीं भी जाकर के कभी संध्योपासन करना नहीं। हाँ हो, मैं किसी ब्राह्मण देवता को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूं, ओरिजिनलिटी। किसी ब्राह्मण देवता से पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र में कितने शब्द होते हैं, तो पहले तो पता ही नहीं कितने शब्द। यदि कदाचित बता दिया कि 24 अक्षर हैं, तो गिनती करके बता दे तो जो कहो सो।
1000 में, 100 में नहीं, 1000 में केवल 2 ब्राह्मण ऐसे मिलेंगे जो गिनती करके बता सकते हैं कि 24 अक्षर हैं। क्यों? कभी गायत्री जप करना ही नहीं, कभी संध्योपासन करना ही नहीं, 3 किलो गुटखा तंबाकू खा करके मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कभी यजमान का कल्याण होगा? कभी जीवन में भी कल्याण नहीं होगा। ये ठहरे शुद्ध ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण ने झांक दिया, और जैसे ब्राह्मण ने झांका ना, तो देख रहे हैं कि सज्जन अपने पैर को लगा करके और खिचड़ी पका रहा है, कराह रहा है। ओहो हो, ब्राह्मण को रहा नहीं गया, और ठाकुर को, राघव को इतना सुनाए, राघव शर्म नहीं आई, इतना ये भावुक यजमान, और इसके साथ इतना घोर अत्याचार कर रहे हैं। जाओ, आशीर्वाद देता हूं मैं, पुत्रवान भव। एक बात सुनिएगा, ब्राह्मण देवता सभी लोग आकर के आशीर्वाद दे दिया, कृपा हो गई ब्राह्मण देवताओं की, समय आया, ठीक हो गया पैर। और ऐसा कृपा हुई ब्राह्मण देवताओं की कि देवी गर्भवती हुई, और ठीक 9 महीने बाद एक दिव्य सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। श्री किशोरी जी ने कह दिया राघव से, राघव स्वामी, आप तो कह रहे थे कि 7 जन्म पर्यंत कोई संतान है ही नहीं, और सुनो, देख करके चलो, देखिए उनकी तो संतान है। राघव ने कहा, ब्रह्मेति परमात्मेति देवादृष्टं विगृह्येत। राघव ने कहा, सुनो, ब्राह्मणों में वो सामर्थ्य है जो मुझ में सामर्थ्य नहीं है। यदि ब्राह्मण चाह ले तो वो करके दिखा देगा। एक बात सुन लो, ब्राह्मण संसार का गुरु है, परंतु केवल ब्राह्मणों का कोई गुरु है तो केवल सन्यासी है, इसके अलावा कोई संसार में है ही नहीं। एक बार और सुनो, पहले कभी कोई महात्मा शिष्य नहीं बनाते थे। इस समय तो जितने महात्मा हैं ना, सब शिष्य बनाए चले जा रहे हैं। केवल महात्मा 2-4 या 1-2 शिष्य बनाते थे, बस, उससे ज्यादा नहीं। और पहले गुरु कौन होता था? बोले आचार्य, कुल आचार्य होता था, इसके अलावा कोई गुरु नहीं। आज तो गुरुओं की होड़ आ गई। ब्राह्मणों का गुरु तो केवल सन्यासी है, माई बाप। आज ये जो सन्यासी है, ये कोई साधारण महात्मा नहीं। उस सन्यासी के फल को लिख करके ब्राह्मण देवताएं, देवी ने नहीं पाया। बहन ने कह दिया, बहन को बुलाया ना, बहन ने कह दिया, सुनो बहन, मैं गर्भवती हूं, मेरे 5 पुत्र हैं, ये 6वां होने वाला है। सुनो, मेरे स्वामी कुछ लोभी हैं, उनको कुछ पैसा दे देना, और जैसे मेरे ये पुत्र होगा मैं तुरंत दे लेकर के आ जाऊंगी, और तब तक तुम नाटक करना, पेट में कुछ कपड़ों को बांध करके, और ये जो फल है ना, इसको गाय को खिला दो, तो इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जैसे मेरे पुत्र होगा चोरी से मैं दे जाऊंगी, और इसके बाद कभी कभी आकर के दुग्ध पान भी करवा जाऊंगी, ठीक। देवी धुंधली ने कहा, ठीक कहा बहन, तू तो बड़ी सुंदर निकली। और धुंधली की बहन ने जो कहा, बस वही कार्य किया। धुंधली ने उस फल को खिला दिया गैया को, और जैसे गैया को खिलाया ना, इधर समय आया, बहन के पुत्र हुआ, बहन लेकर के आ गए, आकर के चोरी से दे गई धुंधली को। और जब धुंधली को दिया, ब्राह्मण देवता को पता चल गया, पुत्र हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। समय आया, गाय के भी पुत्र हुआ, परंतु जो गाय के पुत्र हुआ ना, तो सुनो, कान जो थे वो गाय जैसे थे, परंतु सर्वांग सुंदरो दिव्यो
सर्वांग सुंदर, निर्मल कनक प्रभम, और कान बड़े बड़े थे। ठीक है, इनका नामकरण होना चाहिए, ब्राह्मण देवता ने नामकरण होना चाहिए। तो देवी धुंधली ने कहा, सुनो, मैंने 9 महीने कष्ट झेला, इसलिए मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। ठीक है देवी, अच्छा ठीक है, धुंधकारी हो गया। परंतु जो गायकी हुआ उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोगों आकर के ब्राह्मण देवता से कहा, रे भैया ब्राह्मण देवता, जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, तो एक एक नहीं, बताइए आपके घर में 2-2 पुत्रों का आगमन हो गया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, दोनों थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे, और जैसे बड़े हुए ना, तो धुंधकारी महाकला गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण महान पंडित हुआ और धुंधकारी महान आतताई खल हो गया। अब महाराज जब इस स्थिति को प्राप्त हुआ, तो एक दिन गोकर्ण जी ने अपने पूज्य पिताजी को गोकर्ण गीता का उपदेश दिया। बोले, पिताजी, देहे स्तिमान सरुदिरोभितम त्यजत्तम जाया सुतादि सदाम ममताम विमुंचो। आप एक काम करिए, कौन पुत्र, कौन पुत्री, कौन स्त्री, कौन घर मकान दुकान अटारी हाथी घोड़े सब त्याग करके आप घर वहां जंगल जाइए। तो बोले, दशमस्य पाठात, केवल भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करिएगा और ठाकुर जी का भजन करिए। देखो, एक पुत्र आदेश करता है अपने पूज्य पिता को। आजकल यदि पुत्र ने कह दिया ना पूज्य पिता से कि आप भजन करिए, तो पिताजी भी महाराज आग बबूला हो जाएंगे, वहीं बक्के की तरह नजर लगाए बैठे हैं। अरे आपने विवाह कर दिया पुत्र का, पुत्रियों का विवाह कर दिया, अब तो केवल घर छोड़ करके माई बाप भजन करो। श्री गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, ये जो संसार है ये नाशवान है, शरीर है, आज नहीं कल जाना ही है। रहना नहीं देश, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, और रहना नहीं देश, ओ रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। श्री गोकर्ण जी ने कहा पिताजी से, पिताजी, यह संसार कागज की पुड़िया, 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 आग लगे जल जाना है। हे पिताजी, आप इस शरीर को छोड़ करके आज नहीं तो कल जाना ही है, इसलिए भजन करिए। यह संसार मिट्टी का ढेला, यह संसार मिट्टी का ढेला, यह संसार मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े जाना है, रहना नहीं देश वीराना 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 है। यह संसार कांटों की बारी, यह संसार झाड़ियां रुझाकर, हाँ हो, आप कहीं से जाइए, किसी से कुछ नहीं बोलना, फिर भी जैसे झाकर होता है ना, झाड़ फूस, वो लिपट जाता है। तरह तरह के लोग मिलते हैं, वो
आप किसी से कुछ नहीं बोले जा रहे हैं, मस्ती से ठाकुर जी का चिंतन कर लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच में मिलेंगे, कहाँ जा रहा है? अरे भैया राम राम करिए। शब्दावली क्या? अरे बड़े आए तुम सिद्ध, राम राम बोल रहे हो, बड़े साधु बन गए हो क्या? ये क्या है? यही झाकर है। यह संसार झाड़े रुझा कर, यह संसार झाड़े रुझा कर, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना 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 है। पिताजी दशमस्य पाठ आप यहां से निकल कर जाइए, इसको त्याग करके भगवान का भजन करिए। पिताजी पूज्य पिताजी गए जंगल की ओर और महाराज गोकर्ण जी घर को छोड़ करके चले गए तीर्थाटन। अब कौन बचा? धुंधकारी और उनकी धुंधली। हाँ हो, आजकल जो माताएं जो कहती हैं नहीं नहीं पंडित जी को नहीं बुलाना, जो मेरा नाम है बस उसी तरह से कोई मिलता जुलता नाम। जो माताएं कहती हैं ना कि मुझसे मिलता जुलता नाम, वही है धुंधली। जो माताएं कहती हैं ब्राह्मण को बुला करके नामकरण नहीं करवाना, मान लो साक्षात धुंधली इस घर में विद्यमान है। ब्राह्मण को बुला करके दिव्यता वैदिक परंपरा से नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। हो कोई भी कार्य करिए, एक बार ब्राह्मण देवताओं से, ब्राह्मण देवताओं का मतलब भी योग्य हो, पूछ करके करवाना चाहिए। इधर धुंधकारी खूब मदिरा पान करता, माताजी से खूब जुआ लेकर के पैसा खेलता। अब माताजी कहाँ थी? अरे जितना था सब लूट ले गया, जुआ खेल लिया, मदिरा पान कर लिया। एक दिन अपनी माँ को खूब मारा, पीटा, माँ बहुत रोई पीटी। इसके बाद माँ देवी धुंधली ने जैसे मौका उनको मिला तो कूपे पाते एक अंधे कुएं में जाकर के कूद गई और अपने आप को प्राणांत कर लिया। अब बचे कौन? धुंधकारी जी। अब धुंधकारी मन में सोचते कि अब तो बड़ा आनंद है। अब धुंधकारी अब महाराज 5 वैश्याओं को, 5 गणिकाओं को लेकर के आ गया, घर में रखता, रात्रि में चोरी करने जाता और दिन में उनके साथ तैयाशी करता। गणिकाओं को क्या चाहिए? धन। एक दिन क्या हुआ, धुंधकारी एक राजा के यहाँ चोरी कर लिया और इन वैश्याओं को पता चल गया, गणिकाओं को। गणिका मन में विचार करती कहीं राजा को पता चला तो इसको तो दंड देंगे ही देंगे, परंतु हमको भी छोड़ेंगे नहीं। आपस में 5 गणिकाएं विचार करती और मीटिंग करती, मंत्रणा सलाह करके रात्रि का समय, जिस समय सो गया धुंधकारी, तो महाराज लकड़ी का अंगारा उठा करके जलता हुआ एक धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिया, खटिया में बांध करके हाथ पैरों को। धुंधकारी वहीं पे हाय हाय करके चिल्ला चिल्ला करके प्राणांत हो गया। जितना धन था गणिकाएं वो वैश्याएं लेकर के और घर में ताला बंद करके चली गई। जैसे चली गई, बहुत समय हो गया। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन कर रहे हैं, उनको कहीं से पता चला कि कोई नहीं रह गया, मेरे पूज्य भैया भी नहीं रहे। अपने गोकर्ण जी धुंधकारी जी के नाम से बहुत सारा तर्पण पिंड दान आदि किया। काफी समय होने के बाद गोकर्ण जी जब अपने आए नगर को, तो लोगों से पूछा ताछा, लोगों ने बताया कोई बात नहीं, ताला तोड़ करके महाराज गोकर्ण जी प्रवेश कर गए अपने घर में। थोड़ा सा बहुत सारा बड़ा बड़ा हो गया था, घास फूस साफ करके वहीं रात्रि विश्राम किए। और जैसे रात्रि में विश्राम किए ना, तो महाराज वहां जैसे सो जाते हैं तो रात्रि में देखते हैं कि भैंसा बन के कोई आ जाता है, थोड़ी देर में कोई बकरी बन के आ जाता है, थोड़ी देर में देखते हैं कि कोई रो रहा है, कोई हाथी का रूप धारण करके आ जाता है। मन में विचार करते हैं ये कोई भयंकर प्रेत है। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में अपने कमंडल से जल डाला और महाराज गायत्री मंत्र करके जैसे अभिमंत्रित करके एक छींटा मारा, महाराज आवाज निकलने लगी। क्या निकला? बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामता शकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। और धुंधकारी बोले अरे भैया
मेरा नाम धंधकारी है, मैंने घोर पाप किए हैं जिसके कारण से मैं भयंकर ये प्रेत हुआ। गोकर्ण ने कहा कि भैया तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, मोक्ष होगा कैसे होगा? और धंधकारी ने कहा कि मुझे पता नहीं, जैसे कैसे करके रात्रि का समय बीता, प्रातः हुआ। गोकर्ण जी महाराज सुबह प्रातः जग करके स्नान आदि पूजन संध्या आदि करके सभी गांव वालों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जब नहीं बताया तो कोई बात नहीं, गोकर्ण जी स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दिया, और जैसे भगवान सूर्य को अर्घ दिए ना, गायत्री से अभिमंत्रित करके अपने उस तेज और के प्रताप से, प्रभाव से भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया। गोकर्ण जी देख लो, ये है ब्राह्मण में पावर, ताकत। हाँ हो, भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे रथ को क्यों बाधित किया? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, आप बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, सुनो, तुम्हारे भैया की मुक्ति होगी, सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करिए, भागवत की कथा सुनवाइए, तभी जाकर के मुक्ति होगी। ठीक है। इधर महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज कथा का आयोजन किया, और जब से कथा का आयोजन रखा ना, तो आषाढ़ का श्रीराम, आषाढ़ का महीना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं सर के ऊपर से निकल जाएगी। आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि से ये कथा चालू हुई थी। हाँ, और कथा चालू हो गई, लेकिन गोकर्ण जी कथा चालू किए, धुंधकारी प्रेत बना। भाई प्रेत का काम क्या है? हवा के रूप में रहता है, वो कहां बैठ करके सुने? उसको कहीं नहीं मिला। इसमें लिखा है कि एक शब्द ग्रंथि का एक बांस पड़ा था, बांस पोला होता है, हवा के रूप में उसी में जाकर के प्रवेश कर गया, है ना। और जैसे पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, शाम को श्री वृंदावन में हरिलाल की जयकारा हुई। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फूटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई। इस तरह से महाराज सप्त ग्रंथि विभेदनम, सातवें दिन की जैसी कथा पूर्ण हुई, सातवें दिन की कथा पूर्ण होते हुई दिव्यमाला, दिव्य तुलसी धर्ममाला, सातवें दिन दिव्य सुंदर शरीर में प्रकट हो गया। तुलसी की माला है, पीतांबर धारण किए हुए है, और प्रकट हो गया। आकर के गोकर्ण जी को प्रणाम किया। इधर भगवान के पार्षद आ गए, नित्य विमान आ गया। धुंधकारी को कहा, भैया बैठो। अच्छा, धुंधकारी विमान में बैठा, भैया को प्रणाम किया। सुनो, और जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ ना, वैसे सभी लोगों ने कह दिया गोकर्ण जी से, व्यास जी से, सुनो हम लोगों ने भी कथा सुना, केवल धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? तो धुंधकारी का कल्याण इसलिए हुआ, गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो आप लोगों ने सुना, परंतु आप लोगों ने कथा सुना पल्ला झाड़ कथा। कौन सी कथा सुना? पल्ला झाड़ के। पल्ला झाड़ का मतलब क्या होता है? जो कथा सुना, केवल सुना, परंतु चिंतन नहीं किया। धुंधकारी कथा सुनते, और जब कथा विश्राम हो जाता तो चिंतन करते कि महाराज जी ने ये कथा सुनाई, इसका मतलब क्या है, कैसा आचरण करना चाहिए। पुनः कथा का आयोजन रखा गया। श्रावण मास का महीना, दोबारा पुनः कथा चालू हुआ। श्रावण महीना आ गया, पुनः अष्टमी तिथि से कथा चालू होती है। और जैसे कथा चालू हुई ना, और महाराज सातवां दिन जैसे पूरा हुआ, तो सबके मध्य में मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए।
प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और प्रकट हुए बोले अयोध्या वासिना शर्वे यथा रामेण संगता और तथा कृष्ण ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। महाराज जैसे हमारे श्री अवधाम में अयोध्या जी में जैसे ठाकुर जी के साथ में गलवैया डालकर के सब लोग सारे मित्र श्री सरयू के किनारे सब खेलते, माने सारे लोगों मेरे ठाकुर जी के साथ में ऐसे ही मित्रवत व्यवहार यथा रामेण संगता। श्री सूत जी महाराज, ये कथा कहां चल रही है यजमान जी? कहां कथा चल रही है? कान का रोग है, नहीं सुनाई देता। बताइए कहां कथा चल रही है? नैमिषारण्य में है ना? नैमिषारण्य में कथा चल रही है। 88,000 ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं ये बात। सूत जी कहते हैं सुनो, अब जो कथा की विधि है वो सुन लेनी चाहिए। कथा की जो विधि है वो क्या है? तो बोले कभी भी कथा करवाएं तो केवल ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कैसा हो? बोलो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब, अरे भाई आजकल कथावाचक ऐसे हैं, गले में तुलसी नहीं है, चंदन मस्तक पे तिलक नहीं है, कथावाचक चले जाए। परंतु विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शुद्धि विषा, माने वैदिक ब्राह्मण भी हो, शुद्धता पवित्रता का ज्ञान ही नहीं है हो। हाँ, शुद्धता अशौच अवस्था में ब्राह्मण लोग कथा कर रहे हैं। अशौच अवस्था जानते हैं? अशौच का मतलब होता है अपवित्रता। गुटखा क्या है? मैं बहुत ज्यादा इसका विरोध करता हूं। मैं अनुष्ठान करवाता हूं ना, जानता हूं ब्राह्मण देवता गुटखा खाते हैं, स्पष्ट बोल देता हूं। 7 दिन तक ना तो मैं देखूं ना मेरे यजमान या किसी के द्वारा मेरे पास सूचना है। ये गुटखा क्या है? अपवित्रता। खाना है ना तो सुपारी खाओ, राजभोग। हाँ हो, डंके की चोट में सबके सामने, परंतु वो भी उसकी भी एक मर्यादा है। ये क्या है? अशौच अवस्था। लोग शंका जाएंगे, कभी पवित्र होना ही नहीं। सुनो एक बात और सुनो देवियों, हमारी जो पहले माताएं थी ना, कभी बाहर जाती थी दीर्घ शंका आदि के लिए, पहले तो स्नान करती, वस्त्रों को बदलती। अब तो मैंने देखा है बहनें जाती हैं, कोई शुद्धता का ख्याल ही नहीं। माफ कीजिएगा, पूर्ण तो नहीं है, कमियां तो हैं मुझमें भी, मैं जानता हूं, परंतु फिर भी कोशिश करते हैं, शुद्धता का विशेष ध्यान देते हैं हम लोग खान पान में। रसोई घर में सबका प्रवेश नहीं, और प्रवेश भी ऐसा होता है, किसी को कहो रसोई घर में हमारे किसी का प्रवेश नहीं, एक कोई देवी घुस रही है तो सारे लोग मुंह बना लिए, हम लोग अशुद्ध। हाँ अशुद्ध हो, वहीं लेटे हो, वहीं गंदगी पड़ी है, तुम्हारे बगल से जूठा कटोरा पड़ा है, उसी में तुम्हारे वस्त्र लग रहे हैं, तुम्हारा सारा कपड़ा अशुद्ध हो गया, जूठा हो गया। दाहिने हाथ से भोजन करना चाहिए, बाएं हाथ से रोटी तोड़ रहे हैं, क्या है? अपवित्रता। खान पान का कोई ज्ञान ही नहीं, कैसा बैठना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, कैसा आचार करना चाहिए। सीखो। एक बात और सुनिए, ये बात कहां से आपको सीखने को मिलेगी बहनों, माताओं, सज्जनों? केवल जो हमारे पुरखा हैं, हमारे जो वयोवृद्ध हैं, उनसे सीखने को मिलेगा, या गुरुजनों के चरणों में रहने से मिलेगा, या आचार्यों से मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे इंटरनेशनल सबसे बड़ा, हमारा एक सबसे बड़ा आतताई या यूं कहें डाकू
सबसे बड़ा डाकू कौन था? लादेन। आदरणीय राजू भाई आप सुने हैं लादेन का नाम? और लादेन कोई साधारण नहीं था, सीए था, सीए चार्टेड अकाउंटेंट था, इतना पढ़ा लिखा था। पर इतना बड़ा आतंकवादी कैसे निकला? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। हाँ हो, सत्संग नहीं किया, सब कुछ पढ़ लिख लिया, पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला नहीं। माई बाप सत्संग करो। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से मिल जाते हैं। सापा दबा के रखो, नहीं आता है तो। सुखों से मिल जाते हैं, सुखों की खान बंदे, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से मिल जाते हैं, सत्संग से मिल जाते हैं, सचमुच भगवान बंदे, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग इसको कहते हैं। सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग केवल किसी गुरु चरणों में ही बैठ करके हो सकता है, ये नियम है। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। आदरणीय मिश्रा जी धन्य हो आप, आदरणीय श्री हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री राम नरेश मिश्र जी, आप धन्य हैं। ऐसे पुत्र आपको मिले, ठाकुर जी ऐसे पुत्र सबको दें।